Hello बच्चों, let's see the question says let triangle PQR be a triangle. Let vector A is equal to vector QR, comma vector B is equal to vector RP, and the vector C is equal to vector PQ if mod of vector A is equal to 12, comma mod of vector B is equal to 4 into under root 3, and vector B dot vector C is equal to 24. Then which of the following are true? A part mod of c square upon 2 minus mod of a is equal to 12. B part mod of c square upon 2 plus mod of a is equal to 30. C part mod of vector a cross b plus vector c cross a is equal to 48 into under root 3. D part vector a dot vector b is equal to minus 72. क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. दैट इज सॉल्यूशन की कॉन्सेप्ट इफ देखो, अगर ये हमारा कोई ट्रायंगल है ए बी सी, अगर ये हमारा क्या है वेक्टर ए, सी बी की लेंथ है दैट इज द वेक्टर बी, और बी ए की लेंथ है हमारी दैट इज द वेक्टर सी. देन फॉर ट्रायंगल वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0. तो हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. इसको देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. क्योंकि हमारा क्वेश्चन में क्या गिवन है, दैट इज पी क्यू आर, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर. वेक्टर ए हमारा वेक्टर क्यू आर है, ये यहाँ से क्या है दैट इज वेक्टर ए. वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर आर पी, ये हमारा क्या है दैट इज वेक्टर बी. एंड वेक्टर सी इज इक्वल टू पी क्यू, और पी क्यू हमारा क्या है दैट इज वेक्टर सी. देन अगर देखो ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा दैट इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0. ये हमने की कॉन्सेप्ट पे डिस्कस किया, तो यहाँ से देखो हमें क्या मिलेगा दैट इज वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर ए. तो देखो अगर हम इनका मॉड ले दोनों को तो क्या मिलेगा यहाँ से हमें दैट इज वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी मॉड ऑफ वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस वेक्टर ए. स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, तो यहाँ से क्या मिलेगा दैट इज मॉड ऑफ वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी को मॉड ऑफ वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर. इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. तो देखो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा दैट इज मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर. अब देखिए क्वेश्चन में हमारा गिवन है मॉड ऑफ वेक्टर बी हमारा क्या है 4 इंटू अंडर रूट 3. तो यहाँ से क्या मिलेगा दैट इज 4 इंटू अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी हमारा क्या गिवन है दैट इज 24. तो यहाँ से क्या मिलेगा इंटू 24 इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर है क्या 12, तो दैट इज 12 का स्क्वायर. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से कितना बनेगा दैट इज 16 इंटू 3 प्लस मॉड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर प्लस 48 इज इक्वल टू 144. तो यहाँ से देखो क्या मिलेगा दैट इज मॉड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 144 माइनस 48 माइनस 48. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से देखो कितना मिलेगा 144 माइनस 96 दैट इज द मॉड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर. इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे दैट इज द मॉड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर इज इक्वल टू देखो यहाँ से हमें कितना मिलेगा दैट इज द मॉड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 48 एंड मॉड सॉरी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0. देखो हम यहाँ से क्या मिलेगा दैट इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर सी. इसको मॉड लेंगे दोनों तरफ, तो यहाँ से क्या मिलेगा मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर सी मॉड ऑफ. स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, तो यहाँ से क्या मिलेगा दैट इज मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस वेक्टर सी का होल स्क्वायर.
इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दैट इज द मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर। मॉड ऑफ वेक्टर ए हमारा कितना 12, तो 12 का स्क्वायर दैट इज 144 प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी क्या दैट इज 4 इंटू अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर कितना हमारा 48। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज 144 प्लस 48 प्लस 2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 48। 48 कैंसिल आउट होगा तो यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू -72। एंड अगर देखो हम यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करना चाहते क्या मिलेगा, दैट इज द मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू मॉड ऑफ वेक्टर इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू -72। थीटा क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है, तो वेक्टर सॉरी मॉड ऑफ वेक्टर डी की वैल्यू हमारा कितना, दैट इज 12 इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी कितना 4 इंटू अंडर रूट 3 इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू -72। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से कितना मिलेगा 6, कॉस थीटा क्या मिलेगा, दैट इज द कॉस थीटा इज इक्वल टू -6/4 इंटू अंडर रूट 3। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, दैट इज द कॉस थीटा इज इक्वल टू -3/2 इंटू अंडर रूट 3। अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो -√3/2 इज इक्वल टू कॉस थीटा। एंड देखो यहाँ पर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हैं। ऑप्शन सी के लिए अगर हम यहाँ पर वेक्टर ए क्रॉस बी और प्लस वेक्टर सी क्रॉस ए को यहाँ पर सॉल्व करें, देखो यहाँ से क्या मिलेगा, वेक्टर ए, देखो यहाँ पर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हमारा क्या होगा, दैट इज द मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू साइन थीटा, और थीटा क्या है हमारा एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो मॉड ऑफ वेक्टर बी क्या है, दैट इज 4 इंटू अंडर रूट 3 इंटू मॉड ऑफ वेक्टर ए क्या है, दैट इज द 12 इंटू साइन थीटा, यहाँ से क्या बनेगा हमारा, दैट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना मिलेगा, दैट इज 48 इंटू अंडर रूट 3 इंटू 1 माइनस, और कॉस थीटा की वैल्यू हमने क्या निकाला फाइंड आउट किया -√3/2। इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना बनेगा, दैट इज 3/4 अंडर रूट। यहाँ से क्या मिलेगा 48 इंटू अंडर रूट 3 इंटू 1/2। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 24 इंटू अंडर रूट 3 इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। इसको देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में, दैट इज द वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। ये हमारी किसकी कंडीशन थी, अगर हमारा ये ट्रायंगल दैट इज द वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर सी। अगर हम वेक्टर ए के साथ इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या मिलेगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए तो 0 हो जाएगा यहाँ से, तो क्या मिलेगा, दैट इज द वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हमारा किसके इक्वल है, दैट इज द वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। तो यहाँ से देखो हम फाइंड आउट करें, दैट इज द वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए मॉड इज इक्वल टू 48 इंटू अंडर रूट 3, ओ सॉरी मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से कितना मिलेगा, वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए की जगह हम क्या पुट करेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो यहाँ से क्या मिलेगा 2 इंटू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी मॉड क्रॉस वेक्टर बी हमारा कितना है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू हमने यहाँ पर क्या कैलकुलेट किया है 24 इंटू अंडर रूट 3। तो यहाँ से क्या मिलेगा, तो 2 इंटू 24 इंटू अंडर रूट 3 मॉड, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना मिलेगा, दैट इज 48 इंटू अंडर रूट 3। तो यहाँ से देखते हैं क्या इसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शन को चेक करेंगे। मॉड ऑफ वेक्टर सी स्क्वायर हमने क्या निकाला 48। तो देखो ऑप्शन ए देखते हैं तो 48 का स्क्वायर और सॉरी मॉड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर हमारा 40, तो 48/2 कितना 24 माइनस, और मॉड ऑफ वेक्टर ए कितना 12, तो ऑप्शन ए भी हमारा यहाँ से करेक्ट होगा। ऑप्शन बी में आते हैं,
मॉड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर 48 है, 48 अपॉन रूट 24, 24 और प्लस 12 नॉट इज इक्वल टू 30। तो हमारा यहाँ से भी ऑप्शन बी क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी के लिए देखते हैं, ये हमने कैलकुलेट किया, हमारा कितना आ रहा है, दैट इज द 48 इंटू अंडर रूट 3। तो हमारा ऑप्शन सी भी यहाँ से करेक्ट होगा। और डी के लिए देखते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हमने कितना कैलकुलेट किया था यहाँ पर, दैट इज द -72। तो ऑप्शन सी भी करेक्ट होगा। इसके अकॉर्डिंग ए पार्ट मॉड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस मॉड ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू 12, बी पार्ट मॉड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस मॉड ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू 30, सी पार्ट मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर इज इक्वल टू 48 अंडर रूट 3, डी पार्ट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू -72। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।